बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्राइव सेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो तब जो हमारे पास ड्राइव सेट होगा वो किसके इक्वल होगा। इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस द ड्राइव सेट ऑफ एनी सबसेट इज एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो जो ड्राइव सेट होगा हमारे पास किसी भी सबसेट का वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ड्राइव सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए प्राइम से। तो ए प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के। बिकॉज एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड, क्योंकि हर पॉइंट जो होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी का वो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो कि हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होते उन्हें हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और एग्जांपल देखी थी। तब हमने देखा था कि कुछ पॉइंट जो हैं वो हमारे पास लिमिट पॉइंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए के। तो वो पॉइंट जो कि लिमिट पॉइंट नहीं थे उन्हें हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अब पॉइंट एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक पॉइंट एक्स है उसे हम कहेंगे कि वो सेट ए का लिमिट पॉइंट है इफ़ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग पॉइंट एक्स। अगर वो तमाम ओपन सेट जो कि पॉइंट एक्स को कंटेन कर रहे हैं मस्ट कंटेन वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। ठीक है, जो भी ओपन सेट होगा हमारे पास उसमें एक्स भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, वो ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन करते हैं, एक्स तो होना ही चाहिए उसके अंदर। उसके साथ साथ जो हमारे पास सबसेट है ए, उसका भी एक पॉइंट मौजूद होना चाहिए जो कि एक्स ना हो, एक्स के अलावा कोई और पॉइंट हो। तो इसका मतलब हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए ओपन सेट में। ठीक है, अगर एक ऐसा ओपन सेट हमारे पास जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है एक्स, तो वो क्या होगा, हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, बट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी अ सिंगल्टन सेट एक्स इज एन ओपन सेट फॉर एनी पॉइंट एक्स। लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास हम कोई भी पॉइंट चेक करें एक्स, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंगल्टन ओपन सेट मौजूद होगा। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें टा हमारे पास क्या हो, पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल, यानी एक्स के तमाम सबसेट अगर टा में मौजूद हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अगर तमाम सबसेट मौजूद हैं तो इसका मतलब जो सिंगल्टन सबसेट होंगे एक्स के वो भी टा में मौजूद होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो भी पॉइंट हम चेक करेंगे उसके लिए हमारे पास एक सिंगल्टन ओपन सेट मौजूद होगा। लेकिन डेफिनेशन में अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास पॉइंट एक्स भी होना चाहिए और सेट ए का भी एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी हमारे पास सिंगल्टन सेट नहीं, हमारे पास एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें दो एलिमेंट हो। सिंगल्टन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अगर एक ही एलिमेंट होगा तो इसमें तो वही पॉइंट आ जाएगा जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, सेट ए का तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो ओपन नेबरहुड दैट कंटेन्स अ पॉइंट फ्रॉम ए अदर देन एक्स इटसेल्फ मेकिंग द ड्राइव सेट एम्प्टी फॉर एनी सबसेट ए। तो जो भी हमारे पास सेट होगा सिंगल्टन सेट, उसमें कोई भी हमारे पास एक्स के अलावा पॉइंट नहीं होगा सेट ए का, जिसकी वजह से जो ड्राइव सेट है हमारे पास किसी भी सबसेट का वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स हमारे पास एक सेट है और टा हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टा अगर हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है तो वो हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जब एग्जाम्पल की थी लिमिट पॉइंट की तो हमने क्या देखा था, वो सेट जो कि सिंगल्टन सेट होंगे टा में वो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट नहीं होते, यानी जब हम उस पॉइंट को चेक करते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो टा में हमारे पास वन मौजूद है। ठीक है, जो कि सिंगल्टन सेट के तौर पर है। तो जब हम पॉइंट वन को चेक करेंगे तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह टू को चेक करेंगे, टू भी हमारे पास सिंगल्टन सेट के तौर पर मौजूद है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट टू को चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है लिमिट पॉइंट की, हमारे पास पॉइंट भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट एक्स है वो भी मौजूद होना चाहिए, उसके साथ जो हमारे पास सबसेट है ए उसका भी एक पॉइंट मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओपन सेट हो उसमें दो एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ओपन सेट है हमारे पास इसमें तो सिर्फ वन एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, जो कि खुद वो पॉइंट है। इसी तरह इसमें अब जब ये डेफिनेशन जो है वही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही इन पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट क्या होंगे, हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक सेट लेते हैं जो कि सबसेट है हमारे पास एक्स का, ए। अगर ए हमारे पास फाई होगा तो तब हमारे पास जो ड्राइव सेट होगा वो क्या होगा, अगर ए हमारे पास फाई है तो इसका ड्राइव सेट हमेशा हमारे पास फाई होगा। ठीक है, ए प्राइम हमारे पास हमेशा फाई के इक्वल होगा। अब अगर ए में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी ए हमारे पास सिंगल्टन सेट है, अगर ए हमारे पास एक सिंगल्टन सेट है तो जो ड्राइव सेट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट हैं ए के या नहीं। अब हमने एक्स के पॉइंट चेक करने हैं, जो ए सेट ए के पॉइंट है वो चेक नहीं करने। ठीक है, एक्स के पॉइंट्स को चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट हैं ए के या नहीं। एक्स में जितने भी पॉइंट होंगे उन तमाम पॉइंट को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले वन को चेक करेंगे, वन बिलोंग टू एक्स। ठीक है, वन हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, वो तमाम ओपन सेट लिख लेंगे जिनमें वन मौजूद है।
तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे ओपन सेट हैं जिनमें 1 मौजूद है, ठीक है। एक तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है, दूसरा सेट एक्स जिसके एलिमेंट 1 2 हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इसका सेट ए के साथ और माइनस करेंगे पॉइंट को, यानी हम क्या करेंगे, जो ओपन सेट है यू उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ और उसमें से पॉइंट एक्स को हम माइनस करते हैं, और ये हमारे पास अगर इक्वल ना हो फाई के तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है पॉइंट एक्स। अब यहाँ पर पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 1, यानी 1 को हम चेक कर रहे हैं तो -1 को करेंगे। ओपन सेट हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में हम यू को ओपन सेट कहते हैं, 2 ओपन सेट हैं तो इसे U1, ठीक है, इसे U2, इसी तरह अगर ज़्यादा हो तो हम U3 U4 इस तरह से कह सकते हैं। अब U1 को चेक करेंगे, 1 इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट क्या है, और माइनस कर देंगे पॉइंट को, पॉइंट हमारे पास क्या है 1, वो पॉइंट जो हम चेक कर रहे हैं वो माइनस करेंगे। अब अगर इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास 1, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर फाई आएगा, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू फाई आ जाएगा, यानी अगर ये फाई के इक्वल है तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट आ गया। जब भी एम्प्टी सेट आ जाएगा तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। 1 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट 2 को चेक करेंगे, तो नेक्स्ट हमने वो तमाम ओपन सेट लिख लिए जिनमें 2 मौजूद था, तो सेम हमारे पास 2 ओपन सेट ऐसे हैं जिनमें 2 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, सेट ए के साथ। 2 इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है 1, माइनस कर देंगे वो पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है 2, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जब इसमें से पॉइंट को माइनस करेंगे तो सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी हमारे पास ये फाई के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारे पास फाई के इक्वल आ रहा है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हर वो ओपन सेट, ठीक है, जितने भी ओपन सेट हैं उनके लिए लाजमी है कि वो फाई के इक्वल ना आए। अगर एक भी हमारे पास फाई के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर 2 भी हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, तो ड्राइव सेट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ठीक है, ए प्राइम हमारे पास फाई के इक्वल। ड्राइव सेट हमारे पास क्या होता है, अगर ए के जितने भी लिमिट पॉइंट आए हैं उनको हम एक सेट में लिख दें तो उस सेट को हम कहते हैं कि ये सेट हमारे पास ड्राइव्ड सेट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हमारे पास जो ड्राइव सेट है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई भी सबसेट हो, यहाँ पर हमारे पास जो ए था वो फाई के इक्वल था या फिर हमने सिंगलटन सेट लिया, इसी तरह अगर ए में हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं या इससे भी ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो अगर हम ड्राइव सेट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही होगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है अगर टा में हमारे पास सिंगलटन ओपन सेट है तो जब हम उस पॉइंट को चेक करेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 2 है वो हमारे पास क्या है, एक सिंगलटन ओपन सेट के तौर पर मौजूद है, तो जब हम पॉइंट 2 को चेक करेंगे तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है।